नमस्कार साथियों, मैं आशीष ठाकुर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन और बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और लिव एनिफिल्स परिवार में आप सब लोग जो सुबह सुबह इस बेहतरीन ज्ञान की गंगा को बहाते हैं, सभी लोगों की ऊर्जा, सभी लोगों का काम और सभी लोगों की आपकी जो ऊर्जा है वही आगे लेके जाती है बिजनेस को। जितने लोग आते हैं सुबह, कहीं ना कहीं रोज इनके माइंड में एक चीज तो चलती ही है कि हम प्रोडक्ट को लेके जिस तरह से आगे जा रहे हैं। वैसे अभी एक बात बोली साहू जी ने जो बहुत काम की है कि बाजार में कंपटीशन तो बहुत है। नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रोडक्ट बेस में कंपटीशन की कमी नहीं है, लेकिन आपको इस बात की खुशी होना चाहिए कि आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। आपके लिए कोई कंपटीशन इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे जिस प्रकार का प्रोडक्ट है, जिस प्रकार के प्रोडक्ट की क्वालिटी है और उसकी जिस प्रकार से प्राइस है और उसके जो रिजल्ट है, उनके टक्कर का जो है मार्केट में प्रोडक्ट और जो है कीमत दोनों मार्केट में नहीं है। एक बात। दूसरा, जो आपका प्लान है उस प्लान के टक्कर का मार्केट में कुछ भी प्लान नहीं है। उस स्टैंडर्ड का, उतनी इनकम वाला, लीडर फ्रेंडली प्लान मार्केट में नहीं है। ये दो बात जो है, इसलिए आप जो है जितनी भी कंपनियां मार्केट में है उन सब कंपनियों का कंपटीशन आपका 1 मिनट में खत्म हो जाता है, क्योंकि आपसे बढ़कर और आपसे आगे कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है मतलब कोई भी नहीं है। तो इस गर्व को, इस घमंड को, इस अभिमान को, इस एटीट्यूड को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। और आज का हम जो है प्रोडक्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट की चर्चा इसलिए भी जरूरी है आज, एक जिस प्रोडक्ट पे हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, अभी वर्तमान समय में एक चीज चल रही है और वो चल रही है कि लोग हेल्थ की तरफ अवेयर कोरोना के बाद से हुए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ सब लोगों को कि आप एक किताब है उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके वो काम की है। और उस किताब में द ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, द ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो है वो आपको मजबूती देगी प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क करने के लिए। चाहे आप कितने लोग अभी क्रिप्टो निप्टो चला रहे हो, लेकिन ये पुस्तक पॉल जेन पेल्जर ने लिखी है और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगर कोई ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है तो वो होने वाली है आपकी प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग, प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट। तो द ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री की जो पुस्तक है वो हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है। तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए आप सब लोगों को। तो उससे पता चलेगा कि हम जो काम करने जा रहे हैं और प्रोडक्ट बेस्ड जो हमारा काम है उसमें हमारा फ्यूचर क्या है, हम जहाँ है वो सही जगह है कि नहीं। ये बात को करने में आपको मदद मिलेगी और आपको मजबूती से प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग करने के लिए वो किताब जो है आपका मील का पत्थर साबित होगी। और एक पुस्तक जो है उसका नाम है व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन में बी किलिंग यू। उस पुस्तक का नाम है कि यदि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में नहीं जानता है तो वो आपको मार रहा है। अब इतनी बड़ी बात किसी ने पुस्तक में लिख दी है तो बिना कोई अध्ययन के, बिना कोई शोध के तो नहीं लिखी होगी। उनके पूरे जीवन का शोध और जीवन के कम से कम हजारों डॉक्टरों का शोध उस पुस्तक के अंदर है। तो जब भी आप मार्केट में जाएं और अगर प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग कर रहे हैं तो ये दो पुस्तक आपके पास हाथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पुस्तक है द ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री और एक है व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन में बी किलिंग यू। इन दो पुस्तक के दम पे आप इतिहास रच सकते हो, किसी को भी पोषक तत्वों की महत्ता बता सकते हो। और कहीं ना कहीं ये दो पुस्तक है जिसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में स्थापित भी किया और जिंदगी में कभी एक छींटा नहीं लगने दिया इन्वेस्टमेंट का कि भैया 5 लाख के 10 लाख मिलेंगे, 5 लाख का 1% रोज मिलेगा या इस तरह की एफडी आईडी।
जो के प्लान में मैं कभी नहीं जा पाया, उसका मूल कारण अगर कुछ रहा, तो एक ही रहा कि इन पुस्तकों ने मुझे मजबूती दी कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इससे बड़ी इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। और इस शरीर के लिए और इस जो है आप बीमारी, उसके लिए पोषक तत्व कितने ज़रूरी है, ये मैं इन पुस्तकों से जान पाया। तो अगर आपको रियल में लिव बेनिफिट्स परिवार में अपना भविष्य स्थापित करना है, तो ये 2 पुस्तक आपके बहुत काम की है, जो आपको ऑनलाइन भी मिलती है और पुस्तकालय में कहीं पे जो पुस्तकें मिलती है, जहाँ पर मोटिवेशनल किताबें मिलती है, जहाँ पे मैगज़ीन्स मिलती हैं, वहाँ पर ये पुस्तकें ज़रूर मिलती है। तो ये पुस्तकों के द्वारा आपको पता चलेगा कि पोषक तत्वों की महत्ता क्या है। अभी वर्तमान समय में एक चीज़ बहुत ज़ोर-शोर से चल रही है और ज़ोर-शोर से बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसका दर्द मतलब हम सबको है और उस दर्द की दवा किसी के पास नहीं है। और अगर हम मान के चलें, तो ये स्थिति में है कि हम दुखी भी हो जाते हैं। जैसे आज से 5-7 दिन, 8 दिन पहले केपी भैया से मेरी चर्चा हुई। केपी भैया भी टीम में बने हुए हैं। तो आधा घंटा, पौन घंटा हमारी जो चर्चा हुई उसमें उनका दर्द अपनी जगह था ही, जिस वो दर्द से गुजर रहे थे कि उनके एक 30 साल का मित्र अचानक से इस दुनिया से चला गया। कोई बीमारी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था। तो जो चला गया, उसके बाद में मैं 3 दिन तक सच पूछो तो सो नहीं पाया। इसलिए नहीं कि वो चला गया, इसलिए कि वो क्यों चला गया? क्या कारण है? और ये 30 साल के जो युवा वर्ग हैं, जो है, वो युवा वर्ग जिस तरह से आज 25 से 35 साल में भी अटैक आने लग गया है, तो ये क्या कारण है? इसकी गंभीरता को सोचने के लिए, शोध करने के लिए मैं 3 दिन तक जो है सो ही नहीं पाया। मैंने कल भी कहा था कि मैं 5 बजे सोया हूँ। तो मेरी एक समस्या यही है कि मैं जो है, कोई चीज़ मेरे सामने आ जाती है तो वो दिमाग में घर कर लेती है और वो चलती रहती है और जब तक उसके हल नहीं मिल जाता तब तक वो अटकी रहती है दिमाग में। तो ये एक समस्या है जो कि हमारे सामने आज आन के खड़ी हुई है। पहले आप देखिए कि जनरेशन गैप हुई है। पहले इस तरह के अटैक जो है वो 75 70 75 70 के एज में अटैक आते थे। फिर 55 साल में आने लगे और उसके बाद में जो है वो 45 साल में आने लगे। आज वो 25 से 35 साल में आने लग गए। मतलब चौथी जनरेशन की बात करें तो ये स्थिति हो गई है कि आज 25 से 35 साल में, 15 साल में, 20 साल में कुछ कुछ नहीं बता कि ये जो है प्रॉब्लम कैसे आ जाती है। पहले भी अटैक आता था तो हम गाँव के लोग या बेगा लोग बोलते थे कि वो किसी ने मूठ मार दी, किसी ने मंत्र मार दिया, 1 मिनट में खत्म हो गया व्यक्ति, ऐसा बोला जाता था। लेकिन वास्तविक स्थिति में वो तब भी अटैक ही था। लेकिन तब सुरक्षित हम इसलिए थे कि हमारा जो खान-पीन है, वो बहुत अच्छा था, हमारी लाइफ़स्टाइल अच्छा थी। आज की स्थिति में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना अलग कहानी हो गई है, ब्लॉकेज का होना अलग बात है, नसों की कमजोरियाँ अलग है, और तो और के प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ब्लॉकेज भी नहीं है और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। लेकिन दिल ही इतना जो है कमज़ोर हो गया है कि वो कोई छोटी-मोटी घटना होती है या छोटा-मोटा कोई टेंशन हुआ तो दिल अपने आप कमज़ोरी से धड़कना शुरू कर देता है और वो बैठ जाता है और एकदम से आदमी इस दुनिया से चला जाता है। या उसके ब्रेन में कोई चीज़, जो कोलेस्ट्रॉल है उसका टुकड़ा टूट करके अटक गया, उससे भी कुछ हो जाता है। एक और समस्या बताऊँ, या गैस एसिडिटी ही नहीं झेल पा रहा आज के समय में व्यक्ति। एसिडिटी भी सहन नहीं होती और आज मैं बताऊँ कि 100 में से 30 लोग, अगर 40 लोग जा रहे हैं, तो वो एसिडिटी के कारण से जा रहे हैं। उनको अटैक है ही नहीं। आजकल गैस ऐसी हो गई है स्थिति कि हर व्यक्ति को जो भी है वो गैस की समस्या है। मैं बार-बार आपको रोज़ बोलने का प्रयास कर ही रहा हूँ कि व्यक्ति अगर फ्रेश होने जाए और वो 1 मिनट से ज़्यादा लगा रहा है, तो समझ लो कि उसको ये गैस एसिडिटी, कब्ज़ियत हो चुका है और उसको उसके इलाज पे जाना चाहिए, तुरंत उस पे जाना चाहिए। व्यक्ति बिना तम्बाकू, बिना पाउच, बिना बीड़ी सिगरेट, बिना चाय के ही फ्रेश होने जाए। सुबह उठे,
गुनगुना पानी पिए 2 ग्लास, और उसके बाद में, क्योंकि उठते से ही गुनगुना पानी पीने से बड़ी आंत के अंदर जमा हुआ जो मल है वो आगे की तरफ धकेल जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो आदत डालेंगे तो रोज आपके जो है शरीर में वो आदत पड़ जाएगी, और पानी पी करके, गुनगुना पानी पी करके भी आप फ्रेश हो पाएंगे। हमारे जरूरी है कि हमारे शरीर से, हमारे शरीर का जो वो है ही कचरा, वो कचरा बाहर निकलना चाहिए, वो स्टूल के माध्यम से बाहर होना चाहिए, और जब तक वो नहीं होगा वो पता नहीं कितनी बीमारियों को जन्म देगा, और देगा ही देगा। दूसरा क्या है कि हमारा जो खान-पीन वो है, अब वो खान-पान तो हमारा ऐसा हो ही गया है कि जिसके बारे में आप क्या कहें। कोई आदमी कितना ही बचे, लेकिन वो समोसा कचौरी तो कोई 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में 1-2 निपटा ही देते हैं, ले ही लेते हैं, खा ही लेते हैं। कोई मोमोज़, कोई पिज़्ज़ा, कोई कोई अजीनोमोटो, और कोई पता नहीं क्या-क्या जो चीज़ें हैं, मुझे तो मतलब मैंने तो खाता नहीं हूँ, तो आदत में है भी नहीं कि क्या-क्या है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें लोग खाते रहते हैं। दूसरा जो है, दीदी ने कई बार आपको प्रकाश डाला है कि सोयाबीन ऑयल जो है सबसे ज़्यादा घातक है, क्योंकि वो हार्मोन को डिसबैलेंस भी करता है। और आप ऑयल को देखिए, मैंने ऑयल के बारे में बताया था कि मेरे एक मित्र है, उन्होंने कहा कि सर अब तो पाम ऑयल आता है, आपको कौन-सा चाहिए, कौन-सा सेंट डाल के हम दे देते हैं। कोशिश होनी चाहिए जो हम लोग यहाँ हैं, जो ली बेनिफिस में हैं, वो जाएँ, मूँगफली लेकर के जाएँ, मूँगफली का तेल निकलवाएँ। आजकल वो तेल निकलने वाली कहानियाँ हर जगह उपलब्ध हो गई है, हर बड़े शहर में, जो क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि आने वाला समय न्यूट्रिशन का है, या जानकारों का है, या सेहत के प्रति वफादारों का है। तो जगह-जगह शहरों में वो तेल की घानी और तिल की घानी तेल निकालने वाले लोग हो गए हैं। वो निकालते हैं, वो गाढ़ा रहता है, क्योंकि वो रिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसको रिफाइन करने में, इसको पतला करने में, इसकी गंदगी को, अशुद्धि को दूर करने के लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं, वो केमिकल कौन-कौन से यूज़ होते हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि मैं मेरे मित्र का, यहाँ पर सोयाबीन प्लांट है, उसमें कास्टिक सोडा और ये केमिकल और बोरियों से जा रहा है उस तेल के अंदर, जब जाके वो साफ होके बहुत पतला और क्लीन आपको दिखता है। क्योंकि ऐसे ही वो इतना रिफाइंड जो है नहीं हो पाता, उसको रिफाइन करने के लिए कई सारे केमिकल्स का उपयोग होता ही होता है। तो उसके ज़रूरी पोषक तत्व भी खत्म हो गए, और रिफाइन करने के लिए जो केमिकल यूज़ हुआ है, वो उस तेल के अंदर आ गया। तो 2 प्रॉब्लम हो गई, एक तो पोषक तत्व खत्म हो गए जिससे तेल से हमको मिलना थी, दूसरा एक एक नया प्रकार का केमिकल हमने हमारे शरीर के अंदर और डाल दिया। और आप देखिए कि तेल का डिब्बा हो, आजकल तेल के डिब्बे को आप निकालते हैं महिलाएँ, तो उसके ऊपर ढक्कन के आस-पास एक गाद जम जाती है। एक पपड़ी-पपड़ी सी जम जाती है, और वो ऐसी चिटी-चिटी सी रहती है। डब्बा है, अगर ऊपर से तेल लेते रहे तो आखिरी में जो नीचे का बचता है वो आधा लीटर तेल इतना गाढ़ा और इतना चिपचिपा होता है। अब सोचिए, अगर ये डब्बे में ऐसा जम रहा है तो हमारे शरीर के अंदर क्या हालत करेगा? पर हम सोचते ही नहीं है, हम फिर भी उसी तेल को खाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हो ही रही है। अब इससे कोई बच रहा है, कोई नहीं बच रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे साथ में है, लेकिन ये समस्या है जो मैंने आपको बताई। अब हम समाधान की ओर जाते हैं, और समाधान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक समाधान के रूप में हमारे पास में ज़रूरी ये है कि एक हेल्दी डाइट की अगर प्लानिंग करें, किसी की भी, आप किसी से आप जब बैठो, या आप किसी के बीमारी के बारे में बात करो, या स्वस्थ व्यक्ति से बात करो, अब बीमारों को मत ढूँढो। आपसे मेरा निवेदन है, हर आदमी स्वस्थ जो दिख रहा है वो बीमार है, ये मान के चलो। तो स्वस्थ व्यक्ति से बात करो कि सर सुबह उठते कब हो? उठ के सबसे पहले क्या करते हो? फिर उसके बाद क्या करते हो? फिर नाश्ता, फिर रूटीन, उसका पूरा दिन भर का रूटीन चेकअप बनाओ। रूटीन चेकअप में चाय-कॉफ़ी को अलग करो, पानी कितना है वो अलग करो, और वो डाइट क्या-क्या ले रहे हो, उसमें रोटी कितनी, उसमें दाल कितनी, उसमें सलाद कितना, उसमें सब्ज़ी कितनी, और उसमें क्या-क्या कहते हैं। आप उन सब को देखने के बाद में अगर आप कैलकुलेशन करोगे, तो उनके शरीर में ऐसी कोई चीज़ नहीं जा रही है जो उनकी हार्ट को, उनकी किडनी को, उनके ब्रेन को, उनके नर्वस सिस्टम को मदद करे। और ये उनको आप बता सकते हो कि सर आप ये खा रहे हो। अब बताइए कि आप ये खा रहे हो तो इससे कौन-सा शरीर चलना है? जो आपके माँ माँ के गर्भ में जो ईश्वर ने प्रकृति रूप प्रदत्त जो न्यूट्रिशन आपको नाल के माध्यम से दिया था, उसने आपको बचपन से थोड़ा जवानी तक चलाया। जवानी तक आपने कुछ अच्छा खाया था, वो अभी तक चल रहा है, और इसीलिए अब जो है, वो खत्म कहानी।
जब हमारा रिचार्ज खत्म हो गया तो फ़ोन की आउटगोइंग इनकमिंग बंद हो जाएगी। तो पहले आउटगोइंग बंद होती है, फिर इनकमिंग भी बंद हो जाती है। ऐसी कहानी इंसानों के साथ लगी हुई है। तो ये चीज़ जब हम उनकी डाइट को कंप्लीट देखते हैं, तो उस कंप्लीट डाइट को जब देखने जाते हैं ना, तो हमको ये समझ में आता है कि उनको शरीर को चलाने के लिए कोई सा भी पोषक तत्व जो है उसमें ले ही नहीं रहे। तो वो धीरे-धीरे न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, एक दिन वही बीमारी का रूप धारण करके आती है या बिना बीमारी के एकदम से अटैक आता है और आदमी इस दुनिया से चला जाता है। आदमी आजकल पाउच ऐसे खाते हैं, पूछो मत। सलमान खान खा रहा है, खिला रहा है। सलमान खान के खा रहा है तो अपना क्या है? तो ऐसा सोच करके लोग जो है वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि गंभीरता से आप सब लोग जो है इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि हमारे शरीर को चलाने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो सबको है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि बेचने के लिए मत निकलिए। आप लोग भी इसको कंज़्यूम कीजिए क्योंकि आपके चेहरे पे चमक नहीं होगी। आपको अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी और आप भी इस दुनिया से कहीं इधर-उधर उठक-पटक हो गए तो ये लिव एनिफिस की बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। अरे! बेचते थे, खाते नहीं थे। ऐसे कई लोग हैं जो कि मैंने देखा है न्यूट्रिशन की जानकारी बहुत अच्छे रखते हैं और उस अच्छी जानकारी को इतनी अच्छी तरीके से परोस देते हैं लोगों को, लेकिन जब वो खुद को लेने की बात आती है तो वो नहीं ले पाते क्योंकि उनको मालूम है कि एक सीबकथॉर्न, एक एलोवेरा जूस खोलेंगे तो ये 1200-1400 का चला जाएगा। लेकिन हमारा शरीर उससे ज़्यादा महँगा है। आप अपने नाखून की भी कीमत नहीं लगा सकते क्योंकि अगर एक नाखून एक बार उस उँगली से निकल गया उखड़ के और वहाँ अगर नाखून नहीं आया तो ज़िंदगी भर वो नाखून पे अपना हाथ जाता रहेगा और वो हमारे को जो है अच्छा नहीं लगेगा समाज के बीच में। तो वो नाखून जो ईश्वर ने दिया है उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो इतना बड़ा जो शरीर दिया है, उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाइए कि आपकी आँखें कितनी की होगी। एक आँख जो कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने का 25,000 लगता है, वापस से देखने का सिर्फ़ वो एक 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 झिल्ली जो आती है उसको निकालने का, तो आपकी आँखों की कीमत क्या है, आपके ब्रेन की क्या है, आपकी किडनी की क्या है, हार्ट की क्या है, अपने पूरे शरीर की कीमत को पहचानिए। क्या आपसे ज़्यादा कीमती कोई भी नहीं है और आपसे ज़्यादा कीमती संसार में कोई नहीं है और नहीं है और नहीं है। तो उस गंभीरता से अपने आप को विचार कीजिए, संसार का सब चीज़ बाद में, पहला सुख निरोगी काया। आप अपनी काया को निरोगी रखिए और हर एक व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि 20 से 25 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट का जो है, अपने आप को स्ट्रेस ज़रूर दीजिए। स्ट्रेस का मतलब ये कि अपने शरीर को तनाव दीजिए या खिंचाव कीजिए, चाहे दौड़ लगाइए, चाहे योगासन कीजिए या चाहे थोड़ा हाथ ऊपर-नीचे कीजिए या आप ऐसा कीजिए जिससे तो आपकी साँसें बढ़े। आपको साँसों को थोड़ा-सा गति को जो है वो बढ़े क्योंकि हार्ट का काम करने के लिए उसको एक जैसी आदत में रखना ही उसकी बीमारी का कारण है। आपको थोड़ा-सा उसको अलग-अलग तरह का माहौल देना पड़ेगा। कभी कोई वज़न उठा के 25-50 किलो थोड़ा दूर तक जाइए और वापस लाइए। ये एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेगी ताकि आपका जो ब्रेन है, आपका हार्ट है, नर्व्स है, आपकी बॉडी है, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने का मौका मिले। जब एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे तो एक्स्ट्रा साँसें लेना पड़ेगी। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि हमको पूर्ण साँसें लेना ही नहीं आता। जैसे बच्चा एक साँस लेता है, पूरा पेट भरता है, फिर पूरा पेट अंदर जाता है, पूरा पेट भरता है, फिर अंदर जाता है। तो आप देखिए कि उसके अंदर कितनी एक्टिविटीज़ होती है, कितनी देर तक वो चंचलता बनाए रखता है। हम क्या करते हैं, हमारी तो साँसें ही हमारे जो है हार्ट तक नहीं पहुँच पा रही है और जो हार्ट तक पहुँच रही है, तो ब्रेन तक नहीं पहुँच पा रही है। जब साँसें नहीं पहुँच पा रही है तो ब्लड कहाँ से पहुँचेगा? क्योंकि साँसों के माध्यम से ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन के माध्यम से ब्लड में शामिल होकर के वो ब्लड सर्कुलेट होकर के पूरे बॉडी हमारे सिस्टम को जाता है। अब सिस्टम में पूरे में हम थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जो है वो कहते हैं ना गार्डन का पाइप खुला हुआ है, जैसे ही हमने चालू किया वहाँ पौधे के पास पहुँचना था उसके पहले यहाँ से बंद हो गया। तो वहाँ पर पानी एकदम से वो बस बहुत धीमी प्रकृति से जाता है, टच करके आ जाता है। तो जिस प्रकार वो कबड्डी के खेल में हम पाला टच करके भागते हैं, इस प्रकार से हम भी आते हैं लेकिन अगर हमारा व्यवस्थित साँसें लेना होगा, व्यवस्थित थोड़ी एक्टिविटीज़ होगी, तो वो हम है ना सामने वाले जो कबड्डी के मैदान में जो सामने वाले को आउट करके आते हैं, ऐसे ही हमारे जो अ, टॉक्सिन्स हैं उनको भी जो है मार पाएँगे और हम हमारे शरीर को सुव्यवस्थित कर पाएँगे।
बॉडी का बहुत कुछ है इस बॉडी के अंदर, संसार में जितना ब्रह्मांड में है, वो सब इस हमारी बॉडी के अंदर है। और हमको मालूम नहीं है कि दूसरा जन्म हमको मनुष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है। गाय भैंस जो है शेर बना देते तो आप देखो ना, हम हमको पता ही नहीं रहता किधर जाना है, जहाँ बंधे हैं तो बंधे हैं और जहाँ घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं, वैसी स्थिति होती। पर चूंकि ईश्वर ने हमको जो है बनाया है मनुष्य, हमको निर्णय लेने की क्षमता है, हमको कुछ महान बनने का अवसर है, हम खुद भी महान बन सकते हैं और हम पूरी इस दुनिया में पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। इतना बड़ा मैजिक, इतना बड़ा पावर, इतनी बड़ी ताकत ईश्वर ने हमको दी है। और जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि जो जो आप सोच सकते हो वो आप सब कर सकते हो। और केपी भैया से जैसी चर्चा हुई उसके बाद में लगातार मैं इस प्रयास में लग गया कि अब हमको इस एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। जिस प्रकार जैविक भारत आंदोलन चल रहा है और जिस प्रकार से हमारा जो है स्वस्थ भारत अभियान चल रहा है, ऐसा एक हमारा जो है युवा जागृति अभियान हम चलाएंगे और उसके अंतर्गत भारत के उन युवाओं पर काम करेंगे जो कि आज जो है हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे हैं। और जो हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे हैं उन लोगों के लिए हमारा एक युवा जागृति अभियान का मैं पूरा का पूरा मैप तैयार कर रहा हूँ। उसके लिए अलग से कुछ न्यूट्रिशन की तैयारी है, जो कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग की बात मैंने आपसे की है। उसका श्रेय अगर भविष्य में कभी भी कुछ जाएगा, कहीं न कहीं मैं बोलता हूँ कि केपी भाई को जाएगा, क्योंकि उन्होंने दर्द देखा है, तकलीफ अपनों को मैंने भी गँवाया है, लेकिन मैं वहाँ उस दिन से हिल गया कि और अब बहुत हो गया। बस अब हमको इस पे कुछ करना पड़ेगा, सब खाली बातें करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब हमको आगे होके इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो हमें कहीं न कहीं जो है नेचुरल जो प्रोडक्ट्स के द्वारा न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी को खत्म करना पड़ेगी। और उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। संभवतः बहुत जल्दी आप सब लोगों के बीच में जो है ये युवा जागृति अभियान जो है लॉन्च होने वाला है। उसके साथ कुछ प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी होने वाली है जिसको लेकर के मैं बहुत उत्साहित हूँ। और आप सब लोगों के बीच में एक ऐसी चीज आने वाली है जो हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कंपनी के पास आज की स्थिति में नहीं है। बाद में कोई हमारी नकल करे बात की बात है, लेकिन जिस ब्लेंड में जिस फॉर्मुलेशन में हम तैयार करेंगे वो उसमें तो दुनिया तैयार नहीं कर पाएगी, इस बात की गारंटी है। तो एक ऐसा फॉर्मुलेशन फिर से तैयार करने की जो है तैयारी है जिससे हम पूरे भारत में अद्वितीय कहलाएंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ अद्वितीय, मतलब आपके पास जो होगा वो पूरे भारत की, ना तो न्यूट्रासिटिकल किस किसी कंपनी में, ना कोई डीएस में, ना कोई एलोपैथी की कंपनी में होगा, ना कोई नेटवर्किंग की किसी कंपनी के पास वो प्रोडक्ट होगा जो आपके पास होगा। क्योंकि हमारा काम ही है आप लोगों को दुनिया से अलग खड़ा करना। आप जहाँ खड़े हो वहां कोई आपको जो है हाथ भी पहुंच नहीं सके किसी का, उस तरह के प्रोडक्ट्स आपको दे करके मार्केट में भेजने की तैयारी है। तो ताकि आप सिर्फ खेती 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 जैविक भारत और बोरियां बेचने का काम ना करें, आप प्रोफेशनल नेटवर्कर बने और आपकी पहुंच युवाओं तक हो जाए, आपकी पहुंच शहरों तक हो जाए, आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म आए जो नेटवर्कर का होना चाहिए। उसकी पूरी तैयारी के साथ जो है पूरा का पूरा प्रो फार्मा तैयार है। तैयारी में चल रहा हूँ लगातार, सुबह दोपहर शाम रात। इसके अलावा मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं चल रहा है। एक जैविक भारत अभियान जो आपको सौंप दिया है उस प्रोडक्ट की जो है देखभाल करना कि वो प्रोडक्ट किस तरह से तैयार हो रहा है। दूसरा मेरा काम ये चल रहा है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि अभी आपके पास में ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है जिससे आप इस समस्या से नहीं जूझ सकते हो या नहीं लड़ सकते हो। आपके पास है, लेकिन क्या है कि हमारे पास तीर तलवार भाले तो सब है, लेकिन हमको चलाना ही नहीं आ रहे हैं। हम सुबह रोज यहाँ आते हैं और मैं मतलब बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बोलना पड़ता है क्योंकि आप सब हमारे ही लोग हो। अगर आज मेरा ये निवेदन है कि आज अगर ऑडिसेप पे कोई चर्चा हुई है या आज मैंने अभी मोरिंगा पे, उसके अलावा और प्रोडक्ट्स पे जो हुई है, तो हमें उसका असर कब दिखना चाहिए? जब हमारे कोई भी शॉपी या कोई भी सीएनएफ से उसका ऑर्डर कितने परसेंटेज में बढ़ा। मतलब आपने मार्केट में काम किया। अगर खाली सुन रहे हो तो हमको समझ में आता है कि ये सुन ही रहे हैं, कर नहीं रहे। तो कुछ लोग हैं जहाँ पर कुछ सोपिया है जहाँ पर जैसे ही
यहाँ प्रोग्राम होता है, तुरंत उस उन सोपियों पे और उन सीएनए पे ऑर्डर्स की भरमार आ जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, यहाँ पर सुनते भी हैं और सुन के हिलते भी नहीं है। खुद भी लेने की बात नहीं है, बेचने की बात तो बहुत दूर है, किसी को नॉलेज देने की तो बात दूर है। अरे भाई, नेटवर्किंग में हम आए इसलिए है कि किसी का भला कर पाए, कोई आदमी जो परेशान है उसकी परेशानियों को दूर कर पाए। तो आज हम जिस प्रोडक्ट पे आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की भी बात करूँ तो वो जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के द्वारा भी आप एक जादुई और करामात वाला रिजल्ट ला सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन एक्सिया एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। और वो फल ऐसा है जिसको मतलब कहा गया है कि वो संजीवनी बूटी ही है, जो है वो संजीवनी बूटी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को जो बेर ढूंढ करके सबरी माता लेके आई थी, राम जी ने तो तुरंत खा लिए थे। और वो उन्होंने ऐसी कहानी है, परंपरा मतलब कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं। हमारा जीवन तो किसी न किसी धर्म और अध्यात्म पर ही चलता है। तो वो भगवान को खट्टे बेर ना चले जाए, इसके लिए जो है वो चक चक के दे रही थी। और वो जो चक चक के दे रही थी, भगवान ने बड़े प्रेम से उनको पाए। लेकिन लक्ष्मण जी के हाथ में दिए तो लक्ष्मण जी ने एक एक करके सब ले लिए। और उनको लगा कि ये भीलनी है, और भीलनी जो है, इनके हाथ का मैं झूठा नहीं खाऊंगा, भैया भले ही से खा ले। तो सारे बेर उन्होंने इकट्ठे करके फेंक दिए। और वो सारे बेर जो फेंके, वो द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर गिरे, मतलब हिमालय की तलहटियों में जाकर गिरे। और उनने यहाँ नहीं खाए, इसलिए उन्हीं बीजों से जो है वो संजीवनी बूटी बनी। और संजीवनी बूटी बनी और बाद में लक्ष्मण जी को वही बेर खाने पड़े, मतलब जब उनको मूर्छा लगी तब हनुमान जी वही लेके आए, और उससे ही उनका जो है प्राण वापस आए, जब ब्रह्मपास पे मेघनाथ ने बांधा था। तो हिमालय से संजीवनी बूटी आई थी, ये तो सबको पता है। हिमालय से ही लेके आए थे जो है हनुमान जी महाराज। तो ऐसे ही हिमालय से एक संजीवनी बूटी आपके पास में है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। क्योंकि हिमालय का मतलब ये हुआ कि ठंडा प्रदेश, और ठंडे प्रदेश में कुछ भी खड़ा नहीं होता। और वो वहां जो उस इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद, -डिग्री के बाद में जो अपने आप को खड़ा कर ले, उसके अंदर कितनी इम्यूनिटी होगी, कितनी ताकत होगी, जो कि इतनी विपरीत परिस्थिति और बर्फ को फाड़ करके अपने आप को खड़ा रखता है। ऐसा कोई पौधा अगर है तो वो निश्चित तौर पे उसका फल, उसकी पत्तियां, उसकी जड़ें सब काम की होती हैं। इसीलिए कोडिसेप भी वहाँ का जो है वो फायदेमंद है। और जिस फल की हम बात कर रहे हैं, वो भी फल जो है आपको जादुई रिजल्ट देता है। एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, और आप सब उसको जानते हैं, सब लोग उसको जानते हैं। लेकिन मोदी जी का वीडियो जब से देखा, तब से सब लोगों को समझ में आया कि ये कितना बड़ा काम का है। मोदी जी ने एक वीडियो में कहा है कि इस जो है धरती पर जितने लोग हैं, पूरे विश्व की बात, भारत की नहीं, पूरे विश्व पे जितने लोग हैं जनसंख्या में, वो सब के सब के अंदर जितनी विटामिन सी की आवश्यकता है, जितने धरती पे अभी सी बकथॉन के पौधे हैं, वो सब सी बकथॉन के पौधे सबकी विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए कारगर है। ऐसा रिसर्च साइंटिस्ट ने कहा, मोदी जी ने नहीं कहा, किसी साइंटिस्ट ने कहा होगा तभी उनने बोला। बहुत बहुत बड़ी बात बोली, और एक प्रधानमंत्री ने बोली, मतलब आप समझिए कि ऑथेंटिक बात बोलेंगे कि धरती पर जितनी जनसंख्या है, उनकी विटामिन सी की पूर्ति के लिए जितने पौधे हैं वो काफी है। तो इतना विटामिन सी, एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमारी ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि लाभ नहीं होता, उस लाभ को देने के लिए, है ना, नेचुरल रूप में हमारे पास में जो है वो है हमारा सी बकथॉर्न। और इस सी बकथॉर्न से मैंने ऐसे ऐसे अद्भुत रिजल्ट लिए हैं कि जिसका अंदाजा नहीं है। मतलब क्या बोलूं, मैं उन लोगों को कभी खड़ा करूंगा भविष्य में जब मौका लगेगा तो, कि आप देखेंगे कैसे कैसे रिजल्ट लोगों को आए। सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर विटामिन सी होने के कारण से, ये जो है सी बकथॉर्न, भरपूर मात्रा में विटामिन सी है इसके अंदर। और इसके कारण से क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, और बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर को मदद करता है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात अच्छी क्या है,
विटामिन 3, विटामिन 6 और सबसे बड़ी बात है कि 7 किसी के अंदर नहीं होता। 3-6 तो आपको मछली में भी मिल जाएगा, है ना? लेकिन विटामिन 7 कहीं पे नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर ओमेगा की बात कर रहे हैं हम कि ओमेगा फैटी एसिड जो है वो 3, 6 और 7। तो 3, 6, 9 तो आपने कहीं भी देखा होगा। लेकिन सी बकथॉर्न के अंदर 3, 6, 7 और 9 ओमेगा फैटी एसिड होता है। तो ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 7 भी है, ओमेगा 6 भी है। और ये क्या है, ये त्वचा को हाइड्रेट करने का काम कर देते हैं, झुर्रियों के लिए अच्छा है, आपके सूखेपन को खत्म करते हैं, आपके चेहरे की जो चमक जा रही है उसको वापस से बेहतर करने का काम करते हैं, आपके पाचन क्रिया को दुरुस्त करने का काम करता है क्योंकि सी बकथोर्न है, फाइबर है। और आपकी कैसा भी कब्ज हो, अगर आपने सी बकथोर्न लिया है तो वो कब्जियत को भी दूर करने का काम करता है। चूंकि कहा गया है सी बकथोर्न है तो एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन इसमें जो मौजूद ओमेगा फैटी एसिड है, वो दिल के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ओमेगा फैटी एसिड जो 3679 है, वो वैसे हमारा नॉनवेज में भी है ओमेगा, लेकिन वो प्लांट बेस्ड नहीं है। ये जो इसके अंदर जो ओमेगा है वो प्लांट बेस्ड है। मतलब एक शक्कर हम खा रहे हैं और एक शक्कर हम सेवफल में जो शुगर है या केले में जो शुगर है या किसी फल में जो शुगर है वो प्लांट बेस्ड है। तो आप देखिए कि जितने फ्रूट्स हैं उसके अंदर जो शुगर की मात्रा है उससे शक्कर कभी बढ़ती नहीं है क्योंकि वो पची पचाई शुगर है। वो प्लांट बेस्ड है, उसको शरीर को पचाने के लिए मेहनत नहीं करना है। और दूसरी चीज अगर हम कुछ बाहर से ले रहे हैं तो उसको शरीर को कंज्यूम करके फिर मेहनत से पचाना है। तो ये जो ओमेगा 3679 है, ये प्लांट होने के लिए, प्लांट बेस्ड होने के लिए के कारण से हमको एक जबरदस्त रिजल्ट देता है और तुरंत रिजल्ट देता है। तो ये दिल की सेहत के लिए इतना बढ़िया है। वो जितने लोग चाहते हैं कि वो हमेशा बिल्कुल युवा दिखते रहें, जो दिन में 5 बार से ज्यादा, 4 बार से ज्यादा अपने आप को कांच में देखने का प्रयास करते हैं, वो सब हमारे हीरो को मैं बोलूंगा। ये जो माता बहन हमारी जो 2, 3, 4 बार से ज्यादा अपने आप को कांच में देखने जाती हूँ, उन सब के लिए मेरा निवेदन है कि वो सी बकथॉर्न का यूज जरूर करें। क्योंकि कहीं ना कहीं वो 4 बार से ज्यादा अगर अपने आप को कांच में देख रहे हैं तो उसका मतलब यही हुआ कि वो चाहते हैं कि वो अच्छे दिखे, या वो खराब तो नहीं हो गए, वो सुबह तैयार हो गए थे, उनके कोई बाल तो नहीं निकल गए, उनकी लट तो नहीं निकल गई, कंघी तो किसी भाई है कोई, कंघी खराब तो नहीं हो गई, चेहरे पे कोई धूल तो नहीं जम गई। तो जो 3, 4 बार से ज्यादा अपने आप को कांच में देखने के लोग हैं, वो अपनी एज के प्रति बहुत संवेदनशील है। तो उन लोगों के लिए मेरा निवेदन है कि उनको लिए कंटिन्यू रूप में अगर सी बकथॉर्न उनको 2 से 3 महीने लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग गुण है, विटामिन सी है, पोषक तत्व है। तो एंटी एजिंग में वो मदद करते ही हैं और त्वचा को जमा बनाए रखने का काम करते हैं। इसके अलावा सी बकथॉर्न जो है आपके बालों के लिए अच्छा है, घाव को भरने के लिए अच्छा है, किसी भी प्रकार का सूजन इंटरनली या एक्सटर्नली शरीर के अंदर कोई आंतों में लोड आ रहा होगा तो उसको भी भरने का काम करता है। और उसके अलावा बाहरी कोई सूजन है उसको भी ठीक करने का काम करता है। तो ये जो है सी बकथॉर्न जो है इसको आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। जिस प्रकार से लोग नारियल पानी पीते हैं, सेब का जूस, संतरे का जूस पीते हैं, मैं कह रहा हूँ कि बीमारी के लिए लेने की जरूरत नहीं है। ये सी बकथॉर्न जो है इसको समुद्री जो है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कहा जाता है कि ये हिमालय की तलहटियों में जो पाया जाता है ना, इसके इससे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे आप मतलब उसमें रिजल्ट नहीं ले सकते। लेकिन मैं बीमारी पे जाना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि मैं बीमारी पे इसलिए नहीं ले जाना चाहता कि आप बीमारों को ढूंढने लग जाएंगे। लेकिन इसके फायदे इतने हैं कि जिसका अंदाज जो है आप लोगे तो समझ में आएगा। ये त्वचा को पोषण देता है, मानसिक स्थिति को सुधारता है, डिप्रेशन को दूर करता है। तो इसके फायदे बहुत सारे हैं। लेकिन इस फायदों पे जाने से अच्छा है कि मेरा ये है कि ये सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक काम करता है। चाहे मानसिक रोग हो, चाहे हमारे जोड़ों का दर्द हो, बाल हो, नाखून हो, आंख हो, स्किन हो,
चाहे आपका वेट मैनेजमेंट हो, वजन कंट्रोल करना हो, इम्यूनिटी हो, हार्ट हो, लीवर हो, कैंसर, डायबिटीज, शुगर, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, नहीं है जिसको ये रिजल्ट नहीं देता हो। हर एक चीज के अंदर इसका रिजल्ट है। बेनिफिट्स की मैं बात करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को क्या है, बिना बेनिफिट के मजा आएगा नहीं। तो है ना, ये इसके एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो शरीर की जनरेशन की प्रक्रिया है, पोषक तत्वों का विकास जो है, शरीर की वृद्धि है, उसके लिए ये बहुत काम करता है, क्योंकि हमारी सेल्स को एक्टिव करता है, विटामिन सी इसके अंदर है होने की वजह से। और उसके बाद में क्या है, कोशिकाओं के जो सेल्स हैं, उनकी जो संरचना है, उनका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को, ब्लॉक को सही रूप में बनाने का काम भी करता है। इंसुलिन देता है शरीर को, इसलिए वो शुगर में भी बेनिफिट है। ये एक जो है किसी भी प्रकार के जो एथलीट्स हैं उनको काम करता है, स्पोर्ट्समैन है उनके लिए काम करता है, सहन शक्ति, पेशेंस को बढ़ाने का काम करता है। और उसके बाद में जो है इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार के जो हमारे टिश्यूज है, टिश्यू से आर्गन बढ़ते हैं, और टिश्यू से हमारे आर्गन का निर्माण होता रहता है। तो टिश्यू को टूटने से बचाता है, मानसिक तनाव से मुक्ति, कैंसर से मुक्ति, डायबिटीज से मुक्ति, हमारे जितनी मांसपेशियां हैं उनको विकास जो है वो करने में मजबूत करता है। हमारी थायराइड ग्लैंड को जो है काम करता है, ताकि थायराइड जो इनको हो गया है उनको और होने से बचाता है जिनको होने वाला है। तो थायराइड में भी आप, लीवर के लिए, इसके अंदर ब्रेन ट्यूमर के जितने भी पेशेंट है उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण बहुत काम का है। जो लोग कैंसर हो गए हैं और बाद में वो कीमोथेरेपी करा रहे हैं, उन लोगों के लिए वरदान हो सकता है। हार्ट को जो स्वस्थ रखना चाहते हैं, ऐसे लोग जो अपने हेल्थ को और हार्ट को सही रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो ये जो है रामबाण है। उसके अलावा जोड़ों का दर्द, ये सब सामान्य बातें हैं जो मैं कहना ही नहीं चाहता। पर मैं एक ही बात बोलूंगा, सिर के बाल से लेके नाखून तक जितनी भी आपकी स्किन हो, चाहे वो इम्यूनिटी हो, चाहे हेल्थ हो, सबको स्वस्थ रखने का काम जो है ये करता है। भूलने की बीमारी जिनके अंदर है उनको बहुत अच्छा काम करता है। जो है सराइसिस, एक्जिमा, झाई, मुहासे, सब में ये फायदेमंद है। तो मेरा एक निवेदन है आप सब लोगों से कि कहीं ना कहीं आप बीमारों को ढूंढने मत जाइए। आप खुद बीमार है ऐसा मान करके सी बकथोन को लेना चालू कीजिए। और सी बकथोन अगर आप खुद लेंगे तो ये एक बॉटल के बाद में ही आपको जो है, पर कम से कम हमको 2 से 3 बॉटल कंज्यूम करना पड़ेगी, क्योंकि पोषण को उसके उच्च स्तर तक जब तक नहीं लेके जाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। रिजल्ट तो आपको 10 दिन में आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट से नहीं, अपने को कंप्लीट क्लोजिंग करनी है, अपने को कंप्लीट खत्म करना है, फिनिश करना है। बीमारी हमारे शरीर में घुसे ही नहीं, तो हमको कंप्लीट पोषण की पूर्ति करना है। और कंप्लीट पोषण की पूर्ति करना है तो हमको न्यूट्रिशन की पूर्ति शरीर में पर्याप्त मात्रा में करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप देखिए कि एक बाल्टी में कोई कचरा आ गया है ना, तो या कोई पानी का कलर वाला पानी किसी बाल्टी में आ गया है, तो आप क्या करें, नल चालू कर दें और बाल्टी को रख दें, वो कलर वाला पानी उसे में रहने दें और नल चलते रहने दें। क्या होगा कि धीरे 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 वो पानी जब ज्यादा बढ़ता जाएगा, पानी बाहर आएगा, एक समय आएगा कि वो कलर वाला पानी पूरा बाहर हो जाएगा और अच्छा वाला पानी से पूरी बाल्टी भर जाएगी। इसी प्रकार विषाक्त कीटाणु हमारे शरीर में जिस प्रकार से हैं, हम न्यूट्रिशन की पूर्ति करते जाएं, इधर से अच्छी चीजों को डालते जाएं, तो जो टॉक्सिन्स हैं, जो टॉक्सिसिटी है, जो ब्लॉकेज है, जो हमारी और सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके आपके स्टूल के द्वारा, छींक के द्वारा, बलगम के द्वारा, पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर हो जाएगी। क्योंकि विटामिन सी ज्यादा होने से ये यूरिन के द्वारा सारी बीमारियों को भी बाहर करने का काम करता है। तो विटामिन सी का अद्भुत खजाना, और उसके अलावा सारी जो है जितने भी पोषक तत्व इसका खजाना है आपके सामने, और उसका नाम है जो है सी बकथोन। आज हमने ये सी बकथोन के ऊपर जो बातें की हैं, ये सिर्फ बातें बातें ना रह जाए। मेरा निवेदन है कि आप जितने लोग हैं वो सब अपनी अपनी जो पी रहे हैं, वो लोग तो जो है हैंड राइज कर ही दे कि जो जिनकी बोतल खुली हुई है विटामिन सी की, हाँ सी बकथोन की, जितने लोग विटामिन सी जो हमारा ले रहे हैं, या जिनके पास में सी बकथोन की बोतल खुली हुई है, वो सब लोग हैंड राइज करेंगे। और बाकी के लोगों से निवेदन है कि वो भी अपनी बोतल जरूर खोलें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीम में शेयर करना मत भूलिए।